चतुर गाय। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था और लोमड़ी की शातिर दिमाग तो सबको पता ही है। एक बार उसे 4-5 दिनों तक खाना नहीं मिला। कोई जानवर ना मिलने पर वह कमजोर हुई तो चल नहीं पाई। ऐसे और 2 दिन खाना नहीं खाया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा, लोमड़ी ने सोचा। इतने में एक गाय उसी तरफ आई। वह आराम से घास चरने लगी। हट्टी कट्टी गाय को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए। अब मैं भूख से नहीं मरूंगा। ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ही इस गाय को भेजा है, लोमड़ी ने सोचा। बेचारी गाय ने तो पहले लोमड़ी पर ध्यान ही नहीं दी। फिर पास आने पर देखी और डर के कांपने लगी। उस लोमड़ी के हाथों में मेरा मरना तो तय है, सोची। लेकिन गाय बहुत ही चतुर थी। डरते हुए भी एक उपाय सोची। उसी क्षण से पीछे के पैर से लंगड़ाते हुए चलने लगी। दर्द से एक बार भी करने लगी। ये सब देख लोमड़ी को बहुत खुशी मिली। लंगड़ाता हुआ गाय भाग नहीं पाएगी करके लोमड़ी में और आशा जाग उठी। अब ये गाय का मेरे हाथों में मरना तय है, सोचते हुए धीरे से गाय के और पास जाने लगी। क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही हो, बोलकर मीठी आवाज में पूछी। पैर में बहुत बड़ी कांटा चुभ गया मित्र, एकदम से दर्द हो रहा है, गाय ने कहा। तो किसी से निकलवाना था ना, लोमड़ी ने कहा। बहुत लोगों ने देखा लेकिन कोई भी कांटा नहीं निकाल पाया। अरे रे, तुम्हारा दर्द तो मैं दूर कर दूंगा, कहा लोमड़ी। कैसे दूर करोगे, करके गाय ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। अब मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तब तुम्हें कोई डर नहीं होगा, बोलते हुए लोमड़ी हंसने लगी। अच्छा तो पहले एक काम करो मित्र, बोलते हुए गाय जल्दी करने लगी। वह मानने पर खुशी से लोमड़ी गाय के ऊपर आने लगी। इतने में रुको रुको, एक क्षण रुको मित्र, मेरे पैर की कांटा बहुत ही बड़ा है। तुम्हारे भूख बुझाने की जल्दी में उसे ना भूल जाओ। अगर वो कांटा तुम्हारे गले में फंस गया तो समझो तुम्हारा काम खत्म। पहले तुम कांटा निकाल कर आराम से खाना मुझे, गाय ने चतुरता से कहा। उन बातों से लोमड़ी आके खुली और सोची, हाँ सही है, वह कांटा मेरे गले में गया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। कितनी चतुर है ये, मैंने तो वह सोचा ही नहीं। मरते हुए भी गाय ने मेरी भलाई सोची, पर फिर भी बाहर कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, वह कांटे के पैर को इधर लाओ, उस कांटे की खबर तो मैं लूंगी, कहा लोमड़ी। कई लोगों ने देखा, अच्छा तुम भी देख लो। बोलते हुए गाय ने पैर लोमड़ी को दिया। लोमड़ी को कुछ दिखा नहीं, पैरों को घुमा घुमा कर देखी और भीतर से देखने लगी। बहुत अंदर गया लोमड़ी मित्र, कहा गाय। लोमड़ी बस खुश ही खुश थी, कब कांटे को निकाल कर खाएगी करके गाय की खाने की सोच के बजाय उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। कांटे को देखने में ही लीन हो गई। मौके पे चौका मारकर उस गाय ने अपनी पूरी ताकत पैरों में लाकर जोर की लात मारी। बस उस लोमड़ी गेंद की तरह हवा में उड़कर कई दूर गिर पड़ी। उसे दिन में तारे दिख गए और जहाँ के हड्डियां वही टूट के चूर हो गए। गाय को कम समझने की भूल करने पर शातिर लोमड़ी को अच्छी पाठ मिली और चतुर गाय तो एक क्षण की भी देरी ना करते हुए उधर से तेजी से भागकर उसने अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी की सीख है कि चतुरता से कितने भी बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं। भाग राजा या गधा राजा। एक गांव में धोबी के पास एक गधा रहता था। वह हमेशा मालिक से खुश नहीं था। धोबी के इस 4 घास चरे के लिए मैं भला क्यों मेहनत करूं? मेरा श्रम और उसका फल, इस भेद को मैं क्यों भुगतूं? सोचकर वह हर दिन रात को अपने आप को छुड़ाकर पास के जंगल में भाग जाता था। जंगल के गधे इस नई आई हुई गधे को संदेह से देखे। पहले किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया,
फिर जल्दी उसके बातें सुनकर उधर शामिल हो गए। आगे आगे उस गधे ने उन सब के बीच अपनी पहचान बना ली। एक दिन उन गधों के भीड़ में इस जंगल का राजा कौन है बोलकर पूछा। भाग राजा, बोलकर कहा एक गधे ने। कब से? हमारे दादाओं के जमाने से ही यह बाघ राजा के दादा राज्य करते थे, फिर इनके पिता का अधिकार चला और अब उनके बाद ये बाघ राजा राज्य कर रहे हैं। यह कितना घोर और सरासर धोखा है। कुछ सोचो, हमेशा भाग जात ही राज्य करेगा तो फिर बाकी के जानवरों को राज्य पालन करने का मौका कैसे मिलेगा? इस बार हमारे जात को ही राज्य अधिकार का मौका मिलना चाहिए। उसकी बातों से सारे गधे सोच में पड़ गए। आखिर में वही बूढ़ा गधे ने पूछा, तुम्हारे बात सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन राज्य पालन करने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए ना। यह बात सुनते ही वह नई गधा जोर से चिल्लाकर पीछे के पैर से जमीन पर लात मारी। हमारे भलों को हम ही कम समझ रहे हैं। हम बुद्धि में और बल में किसी से कम नहीं, लेकिन हम बस थोड़ा धीरज रखते हैं। उतना क्यों, मुझे एक बार अधिकार देने को कहो। इस बाघ राजा से अच्छा राज्य पालन करूंगा। सारे गधों ने मानते हुए सिर हिलाया। अपने नए नायक गधा राजा की जय जयकार करते हुए नारे बोलने लगे। अगले दिन सारे गधे बाघ राजा के पास आए। सब गधों को एक ही बार देखने पर मंत्री लोमड़ी भाग जाता था। क्या बात है? बोलकर बाघ राजा गरजने लगे। गरजने पर वे सब डर गए, पर फिर भी कुछ बाहर नहीं दिखाए। गधा राजा, हमारे आने की वजह भाग राजा से कहो। सारे गधों ने कहा। बाघ राजा को तो वह सब देख के बहुत ही मजेदार लग रहा था। हवा के झोंके से कोई उड़ पाता है क्या? राज्य का मुकुट सच में कांटों से भरी होती है। उसकी आशा सबको होती है, पर अधिकार का योग्य ना होने पर वह मूर्खता होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो बाघ राजा? हमें एक बार अवसर तो दो। हम उसके योग्य है या नहीं आपको ही समझ में आ जाएगा। बोलते हुए गधे राजा ने बहुत ही देर से भाषण देने लगे। बाघ राजा को पानी सर से ऊपर तक पहुंच चुका था। गधा राजा अकेला आया होता तो अब तक एक ही पंजा में मारकर कहीं दूर पहुंचा देता। अच्छा ठीक है, आज से इस जंगल के राजा तुम हो। इस जंगल की 1000 आंखों से हिफाजत करो। सारे गधे विजय नारे लगाते हुए वापस चल पड़े। गधा राजा को शुभकामनाएं देकर खुशी मनाए। ऐसे कुछ दिन जंगल के राजा के होदे में गधे ने सारे भोगों का अनुभव किया। एक दिन कहीं से हाथियों की भीड़ आकर जंगल में बवाल करने लगे। सारे पेड़ों को नष्ट कर रहे थे। छोटे जानवरों को पैरों से कुचलते हुए शोर मचाते हुए सबकी नींद हराम करके छोड़ दिया था। इससे गधा राजा को बहुत गुस्सा आया। अपने सिपाहियों को चौकन्ना किया। एक ही बार सारे हाथियों पर दंड किया, लेकिन हाथियां उनसे नहीं डरे। वे सारे पलट के वार करने लगे। अपनी सूंड से बहुत दूर धक्का देने लगे। इससे बहुत सारे गधे डर के भाग गए। गधा राजा के बातों से डट के एक हाथी का सामना किया तो उसे गुस्सा आकर गधा राजा को अपनी सूंड से उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। तो बस गधे का कमर टूटने ही वाला था। एक क्षण की भी देर ना करते हुए तेजी से बाघ के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। बाघ राजा, मेरी बुद्धि ठिकाने लग गई। हम गधे, हमारा वजन उठाने का काम पर्याप्त है। आप बाघ है, आपको ही सबके राजा होने का अधिकार है। अब चलिए, देर करने पर हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा। बोलकर हाथियों के बारे में बताया। गधा अपनी गलती जानने पर बाघ राजा हाथियों के भीड़ के पास आकर जोर से गरजा। बस एक ही गरज से सारे हाथी उल्टे पैर वापस लौट गए। इस कहानी की शिक्षा है कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। घमंडी हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था।
उसकी घमंड जानने वाले खरगोश, कछुआ, चूहा जैसे छोटे छोटे जानवर वह आ रहा हो तो रास्ते से हटकर भाग जाते। एक दिन वह हाथी जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूमता हुआ एक चींटी के टीलों पर पैर रख दिया। इससे वह टील पूरा गिर गया। चींटियां बहुत मेहनत करके बनाए हुए टीलों को क्षण में ही नष्ट करने वाले हाथी पर बहुत गुस्सा आया। ओए, इतना बड़ा शरीर रहने पर क्या थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं? हमारे टीलों को क्यों ऐसा नष्ट कर दिया? बोलकर चिल्लाए। फिर वह हाथी ने हंसते हुए कहा, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर बेटे, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर मुझे बातें सुनाई दे रही है। घमंडो, तुम छोटे छोटे जानवर हो और मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो क्या? पहले ही टीलों का नष्ट होने की बाधा से वह चींटियों को हाथी के बातों से और ज्यादा गुस्सा आया। किसी भी तरह उसकी घमंड तोड़ने का निर्णय लिया। सारे चींटियों ने मिलकर एक तरकीब सोची। उस तरकीब के अनुसार तुरंत वे सब हाथी के पैर पर चढ़ गए। हाथी की त्वचा दृढ़ होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक चतुर चींटी ने सोचा, हाथी के पैर बहुत नरम होते हैं, उधर काटने पर उसे जरूर दुखेगा। तुम सब पैरों के पास जाओ, मैं कानों में जाऊंगी। वह चींटी के कहने पर बाकी के सारे चींटियां हाथी के पैरों पर जाके काटने लगे। इससे हाथी ने दर्द में आंखें बंद कर ली। अंधे की तरह उछलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। कान की चींटी उसे एक बार काटा और कहा, अब पता चला ना हम छोटे जानवरों की ताकत। अब बोलो, हमारी ताकत ज्यादा है या तुम्हारी? चींटियों के कांटों से कुछ न देख पाते हुए हाथी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ से टक्कर खाके नीचे गिर पड़ी। छोटे होने से हमें नीचा दिखाने के लिए अच्छी सबक मिली करके वह सारे चींटियां खुशी से उछलने लगे। इस कहानी की नीति है कि बल से अधिक बुद्धि बल श्रेष्ठ है।